बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबके लिए बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार से केक रस। हाँ जी, तो केक रस वो जो आप लोग बाज़ार से लेकर खाते हैं, हम लोग घर पर ही बनाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम सी चीज़ों से। बहुत कम चीज़ें लगेंगी, तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बाउल में डालूँगी 3 अदद अंडे और इसको आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी चीनी हाफ़ कप। आप लोग चाय वाला कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। हाफ़ कप चीनी डाल के अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करना है। उसके बाद ये मैंने मक्खन ले लिया है तकरीबन 100 ग्राम, ठीक हो गया। 100 ग्राम मैंने मक्खन ले लिया है, यानी कि कप के हिसाब से 1/3 कप और 85 ml। आप लोग यहाँ पर ऑयल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अच्छे तरीके से दोबारा से इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली इसके अंदर नहीं रहे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी सब वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से आसानी से आप लोगों को मिल सके। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालूँगी। थोड़ा सा डालना है, तकरीबन 2 ड्रॉप्स। और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़र्दा रंग डालूँगी। ज़र्दा रंग भी आप लोगों ने थोड़ा सा डालना है ताकि केक रस में बहुत प्यारा सा कलर आए। उसके बाद मैंने 1 कप मैदा लिया और मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मैदे को डालूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। आप लोगों ने एकदम सारा मैदा नहीं लेना। और वही बात आप लोग चाय वाला कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। सारे के सारे मैदे को आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स, कोई भी गुठली इसमें नहीं रहे। उसके बाद आप लोगों ने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर की इसके अंदर डालनी है और अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करना है। इस तरीके का मिक्सचर रेडी हो जाए। ये देखिए, आप लोग गौर से देखें, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अगर पतला हो जाए तो मैदा डाल सकते हैं, अगर गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये केक का ले लिया है ट्रे। आप लोग बेकिंग ट्रे ले लें। उसके बाद इसके नीचे थोड़ा सा ऑयल ब्रश करें और इसके बाद इसके ऊपर बटर पेपर लगा दें और दोबारा से इसके ऊपर ऑयल ब्रश करना है थोड़ा सा, ताकि हम लोगों का केक नीचे चिपक ना सके। और ये सारे का सारा मिक्सचर आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर सारे का सारा मिक्सचर मैंने हाथ से भी डाल दिया था, उतार के अच्छे तरीके से, और इससे भी चम्मच से भी उतार लिया था। कोशिश किया करें कि सारी चीज़ अच्छे तरीके से उतार लें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अल्लाह ताला का रिज़्क होता है। तो उसके बाद जी आप लोगों ने थोड़ा सा टप टप कर लेना है। और उसके बाद ये मैंने एक कढ़ाई ले ली। आप लोग पतीला भी ले सकते हैं, कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। और ऊपर ढक्कन पर मैंने ये लगा दी कॉटन बड ताकि बाहर हीट नहीं निकले। और मैंने बिल्कुल दम वाली आँच रख दी है, ठीक हो गया। और 40 से 45 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना है। पहले मैंने पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया और उसके बाद 40 से 45 मिनट दरमियानी आंच पर मैंने छोड़ दिया और हम लोगों का ज़बरदस्त सा केक रेडी हो गया। मैंने टूथपिक लगा के इसमें देखी थी तो टूथपिक बिल्कुल साफ़ नज़र आई और हमारा केक रेडी हो गया। अगर टूथपिक साफ़ ना हो तो आप लोग 2-3 मिनट और भी रख सकते हैं, बल्कि 40 से 45 मिनट में ये बहुत आसानी से आराम से ये रेडी हो जाता है। उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया और मैं इसको अब इसके ऊपर से मैं बटर पेपर उतार दूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा कितना खूबसूरत सा कलर आया है। हम लोगों का केक रेडी हो चुका है, लेकिन अभी ये केक नरम है, बिल्कुल नरम है। आप लोगों ने हल्के हल्के हाथों से केक को आप लोगों ने लंबाई में काट लेना है। तकरीबन मैं 1/2 इंच का रख के
अंदाज़ा रख के हाफ़ इंच का तो मैं इसको काट रही हूँ। इसी तरीके से आप लोगों ने ये देखें मैंने लंबाई में सारे काट लिए और अब मैं इसको दरमियान से काटूँगी। ये बहुत नरम केक है, आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से काटना है। अब एक एक पीस लेना है और दोबारा से पिज़्ज़ा ट्रे ले लें या कोई भी आप लोग ढक्कन ले सकते हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने केक को रखना है। अभी ये केक बहुत नरम है और दोबारा से दोनों साइडों से आप लोगों ने इसको 10-10 मिनट के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको पका लेना है। दोबारा से उसी वाले बर्तन में रखना है दरमियानी आंच के ऊपर और एक तरफ 10 मिनट पका लेना है और 10 मिनट के बाद आप लोगों ने साइड चेंज करनी है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त सा हम लोगों का कलर आ चुका है केक रस के ऊपर। आज से आप लोगों ने केक रस घर में बनाने हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार से, लाजवाब से हम लोगों के केक रस रेडी हो जाएंगे। और ये देखें कि सारे के सारे मैंने केक रस तैयार कर लिए हैं और जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे फिर आप लोगों ने इसको सर्व करना है। ठंडे होने से पहले सर्व नहीं करना। जब ये ठंडा होगा, जब केक हम लोगों का मतलब बनेगा, काटने से पहले आप लोगों ने ठंडा करना है और उसके बाद जब आप लोगों ने इसको दोनों तरफ से काट लेना है और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से 10 मिनट के लिए दोबारा से पकाना है, तो फिर आप लोगों ने इसको सर्व करना है, नहीं तो ये नरम ही रहेंगे। और हम लोगों के खस्ता मज़ेदार से केक रस रेडी हो गए हैं। चलें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।